हरे कृष्णा। श्री भगवान कहते हैं, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय को रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। संबंध इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उस साधक के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन करते हैं। प्रभु कहते हैं, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। संबंध इस प्रकार सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। संबंध इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हुए श्री हरि कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और दुख में भी सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यह सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। संबंध यहाँ अब ये जिज्ञासा होती है कि मन को वश में ना किया जाए तो क्या हानि है। इस पर भगवान कहते हैं, जिसका मन वश में नहीं किया हुआ है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। प्रभु कहते हैं, ये मेरा मत है। संबंध योग सिद्धि के लिए मन को वश में करना परम आवश्यक बतलाया गया है। इस पर जिज्ञासा होती है कि जिसका मन वश में नहीं है किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसकी मरने के बाद क्या गति होती है। इसी के लिए अर्जुन आगे प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण उसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो जाता है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को
संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। यह सुन श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना उस परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। संबंध साधारणतः योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बतलाकर अब आसक्ति रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों की विशेष गति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार यह जो जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। संबंध अब इस पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हुए श्री भगवान कहते हैं, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, और समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों से संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों में भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। संबंध पूर्व श्लोकों में योगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा, किंतु ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि साधनों में से अर्जुन को कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया। अतः अब भगवान अपने में अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रभु कहते हैं, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म पर्व में ये 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। संबंध 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजता है, वह सब प्रकार के योगियों में उत्तम योगी है। परंतु भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव को मनुष्य तब तक नहीं जान पाता जब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बहुत कठिन है। साथ ही भजन का प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसलिए अब भगवान अपने गुण प्रभाव के सहित समग्र स्वरूप का तथा अनेक प्रकारों से युक्त भक्ति योग का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं, और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी के साथ सुनने के लिए प्रेरणा देकर ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित
तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, हे माहो महाबाहो। इससे दूसरे की, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में से ही उत्पन्न होते हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मैं मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंधा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों में मैं तेज भी हूँ। प्रभु कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। संबंध, इस प्रकार प्रधान प्रधान वस्तुओं में सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान ने प्रकारांतर से समस्त जगत में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी है। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बतलाकर इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। और प्रभु कहते हैं, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझ में ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। संबंध, भगवान ने ये दिखलाया कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है और मुझ में ही व्याप्त है। अब यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते। इस पर श्री भगवान कहते हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इस 3 प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी बड़ी काया दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझको निरंतर ही भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। संबंध, भगवान ने माया की दुस्तरता दिखलाकर अपने भजन को उससे तरने का उपाय बतलाया है। इस पर प्रश्न उठता है, जब ऐसी बात है तब सब लोग निरंतर आपका भजन क्यों नहीं करते। इस पर श्री भगवान कहते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। किंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव में स्थित अनन्य भक्ति प्रेम वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। संबंध, भगवान ने ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ
और अत्यंत प्रिय बतलाया है। इस पर शंका हो सकती है, क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं हैं? इस पर श्री भगवान कहते हैं, सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त उत्तम अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और वह देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। संबंध: जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर हैं कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप में प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते? इस जिज्ञासा पर श्री भगवान कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे उत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, क्योंकि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वे अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, और अर्थात मुझको जन्म से मरने वाला समझता है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।